लेकिन ये समर्पण भी निर्दोष नहीं है। कोई भी, हर सिक्के के दो पहलू होते ही हैं, कुछ अच्छा रहता है कुछ बुरा रहता है। सिर्फ क्या होता है, हमको अच्छा अच्छा दिखता है क्योंकि बुरा बताने वाला हमारे पास कोई आता ही नहीं। बुरा भी है इसके अंदर। एक बार मैं 45 दिगंबर जैन मुनियों के साथ रहा था। मेरे गुरु ने अहंकार पे नियंत्रण करने के लिए उनके सानिध्य में मुझे भेजा था। वो भी अपना ध्यान करते थे, मंत्रों का जाप करते थे। तो उनका भी प्रक्रिया बड़ी कठिन थी। एक एक चक्र पे 7-7 साल तक जाप करते थे। 7-7 साल, 49 ईयर, 49 साल उनको पूर्ण होने में लगते थे। कितनी कठिन तपस्या है। उनकी ध्यान की पद्धति अलग थी, ये ध्यान की पद्धति अलग थी। उन्होंने इस पद्धति के दोष बताए थे। उन्होंने बताया इसके गुण भी है, इसके दोष भी है, दोनों ही हैं, दोनों ही तेरे सामने रख रहा हूं। तो कहां पे नियंत्रण करने का है, कहां संतुलन करने का है, वो उन्होंने मुझे सिखाया, मैं तुमको बता रहा हूं। इसमें गुण ये, इसमें तुमको खुद को कुछ नहीं करना पड़ता, सब खुद ब खुद मिल जाता है। ये गुण है। क्या बोलते हैं ना, तुमको कोई हाथ पैर मारने का जरूरत नहीं, एकदम सिर्फ निगलने का ही है। ये इसका गुण है, ये इसका आसान है। और इसका दोष भी बहुत बड़ा बताया था। दोष ऐसा बताया था कि इसके अंदर सामूहिकता की शक्ति हमारे में आ जाती है, कलेक्टिविटी की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, और आने के बाद में वो हमारे अंदर ईगो डेवलप करती है, हमारे अंदर अहंकार डेवलप करती है। ये इसका दोष है। इससे तुम भी बचे रहे ना, ऐसा मुझे बताया था। आज मैं तुमको बता रहा हूं, तुम भी बचे रहो। वो कुत्ते की कहानी सुनिए, जो बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता है, दो बैलों के बीच में वो चलते रहता है। और उनकी छाया में चलते रहता है, उनके बीच में चलते रहता है, और कुत्ता सोचता रहता है मैं ही बैलगाड़ी खींच रहा हूं। लेकिन उसका भी भ्रम टूट जाता है कि बैलगाड़ी में नहीं, बैलगाड़ी बैल खींच रहे थे, मैं तो खाली पीली उसके बीच में था, उसके अंदर था, उसके कवर में था। और मेरी गलतफहमी थी कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं, जबकि बैलगाड़ी चलाने वाले दूसरे ही थे। ठीक इसी प्रकार से, ठीक ऐसा ही इस समर्पण के अंदर है। इतनी बड़ी सामूहिकता, इतनी बड़ी कलेक्टिविटी तुम्हारे पीछे हो जाती है, और तुम्हारे हाथ से छोटे से आदमी से बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। अब आप सोचो, तो उस आदमी को तो लगेगा ना, ओ मेरे से इतना बड़ा कार्य हो गया, तो ईगो आएगा ही, अहंकार आएगा ही। रहते कि नहीं? एकदम मर्यादा आदमी रहता है, वो दारू पी लेता है, फिर एकदम बादशाह बन जाता है, बादशाह हूं। हाँ बाबा तू बादशाह, तू बड़े बाप का। तो बोले ऐसा सामूहिक शक्तियां उस व्यक्ति के पीछे हो जाती है और उससे बहुत बड़ा कार्य कर लेते हैं, तो उसके अंदर उसके अपेक्षा से अधिक आ जाता है। उसकी कैपेसिटी से, उसकी क्षमता से कई गुना अधिक कार्य उसके माध्यम से संपन्न हो जाता है। तो इसमें अहंकार आने का पूरा पूरा खतरा है। ये समर्पण का दोष है। इसलिए बार बार मैं अहंकार अहंकार पे बार बार क्यों बोलते रहता हूं, क्योंकि ये सब हो रहा है, इससे तुम बचे रहो। दायित्व और अधिकार ये एक चोली दामन का साथ है। आपको कोई दायित्व सौंपा तो ऑटोमेटिकली अधिकार चले ही जाते हैं। अब एक सामान्य मनुष्य को कोई दायित्व सौंपा, ये कार्य तेरे को करने का, तो अध्यक्ष, तो ऑटोमेटिकली उसको अधिकार चले ही जाएंगे ना। अरे बाबा कोई लंगड़ा दौड़ सकता है क्या? नहीं दौड़ सकता है। लंगड़े को अगर दौड़ाना तो फिर लंगड़े को ठीक करना पड़ेगा, उसकी पैर की मरहम पट्टी करना पड़ेगी, उसको स्वस्थ करना पड़ेगा, उसको मजबूत करना पड़ेगा, उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा, तब वो दौड़ सकता है।
तो ऐसा किसी को भी दायित्व किसी कार्यक्रम का सौंपा कि ऑटोमेटिकली उसके आसपास अधिकार आ ही जाते हैं, उसके पास पावर्स आ ही जाते हैं, उसके पास शक्ति आ ही जाती है। वो बेचारा शरीर क्या है, एक, शक्तियां हजारों की, क्योंकि उससे हजारों का कार्य होने का है। हजारों लाखों लोगों के माध्यम से वो कार्य कर रहा है, तो लाखों लोगों की सामूहिकता, लाखों लोगों की शक्ति उसको तो मिलेगी ना, वो पगलाएगा ही। तो ये समर्पण का दोष है। तो इसमें से रास्ता एक ही है, अस्तित्व विहीन हो जाओ। जिस दिन अध्यक्ष हो जाओ उस दिन समझ लो अस्तित्व छोड़ दिया, फिर होने दो, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, चल रहा है। जैसे खाली पाइप रहता है कि नहीं, इधर से आ रहा है उधर जा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, इधर से अधिकार आ रहे हैं उधर दायित्व में पूर्ण हो रहे हैं, अधिकार आ रहे हैं दायित्व में पूर्ण हो रहे हैं। एक्चुअली आपके दायित्व को पूर्ण करने के लिए आपको अधिकार मिले हैं, आपके लिए नहीं मिले, दायित्व को पूर्ण करने के लिए मिले। इस बात का सदैव एहसास रखो, अपने आप को शून्य करके रहो, अपने आप को पाइप करके रहो। तो इस अहंकार के दोष से उन्होंने मुझे कहा, तुम जितने बचा कर रखोगे अपने आप को उतना ही तुमसे कार्य होगा। तो कितना कार्य करना है वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम अपने अहंकार पे कितना नियंत्रण करते हो। और अपने अहंकार पे कोई स्वयं नियंत्रित कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? हम 50% अच्छे हैं, 50% खराब है, तो हम अपने आप को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? हम आपको कैसे ठीक कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। तो आपको अगर आपके ऊपर नियंत्रण करने का है तो आपको समर्पित होना पड़ेगा, सामूहिकता के साथ जुड़ना पड़ेगा, आप सामूहिकता में चले जाना पड़ेगा। तो सामूहिकता कार्य करा रही है, हो रहा है, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, मेरे अहोभाग्य जो मेरे को माध्यम बनने का चांस मिला, अवसर मिला। ये बोलते हो आप, लेकिन उसको फील करो, अनुभव करो। अनुभव नहीं हो पा रहा है, नहीं तो ये कार्य विशाल हो जाता अभी तक। मैं भी मेरे तरफ से आपके ऊपर नियंत्रण करने का, आपको अहंकार से बचाने का पूरा पूरा कोशिश करते रहता हूं। मेरे को कार्य बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं मेरा कार्य तो मेरे बाद होने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूं वो कार्य का श्रेय तुमको मिले, तुम उसके निमित्त बनो, तुम्हारे माध्यम से वो हो। क्या होता है, जब तक शक्तियां ना एक शरीर के अंदर केंद्रित है, शक्तियों का अभामंडल सीमित है, सिमटा हुआ दायरा है। जैसे रहते कि नहीं, हमारे घर में कोई दादाजी नानाजी बूढ़े बीमार हो जाते हैं, कोई कहते कुर्सी बैठे रहते, बेटा चाय ला दे, वो चाय ला के दे, पानी ला दे, पानी ला के दिया, खाना ला दे, खाना ला के दिया। वो कुर्सी से नहीं उठ सकते, इसलिए तेरे से पानी मांग रहे हैं, तेरे से चाय मांग रहे हैं, तेरे से खाना मांग रहे हैं। जिस दिन उन्होंने कुर्सी छोड़ दी उस दिन तो वो सभी खुद कर लेंगे। फिर तेरे को सेवा का अवसर कब मिलेगा? तेरे को चांस कब मिलेगा? ठीक उसी प्रकार से मैं जब तक इस शरीर में हूं तब तक तुमको अवसर है, बाद में तुमको कौन पूछेगा? रे हम ही कर लेंगे सब। एक बार ये शरीर का बंधन, ये शरीर की लिमिटेशंस छूट गई, शक्तियां असीमित हो जाएंगी, सूक्ष्म शरीर पूर्णतः कार्यरत हो जाएगा, फिर तुमको कार्य करने का अवसर ही नहीं ना, वो खुद ही कर लेगा। मैं चाहता हूं वो अवसर तुमको मिले। तो एक तरफ मैं तुमको अवसर भी देने का कोशिश कर रहा हूं, एक तरफ तुम्हारे अहंकार पे भी नियंत्रण कर रहा हूं। अहंकार पे नियंत्रण करने के लिए ही ये महाशिविर बंद किए। नहीं, अति कार्य नहीं होना चाहिए, नहीं भाग जाएंगे, लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड। अगर ऐसी स्थिति रही तो ये वीडियो शिविर भी बंद हो जाएंगे। जितने उन्हीं को लेकर तैयार करूंगा, उन्हीं को परिश्रम करूंगा। मेरी इच्छा है तुम मेरे कार्य की मुझे चिंता ही नहीं है, कार्य एक सेकेंडरी है। सिर्फ वो कार्य करने का अवसर तुम्हें मिले, ये मेरी कोशिश है, ये मेरा प्रयत्न है। तो जितना अहंकार पे नियंत्रण करोगे, अहंकार पे नियंत्रण करना तुम्हारे हाथ में नहीं है,
इस सब में से एक ही समर्पण समर्पण समर्पण, बाकी कुछ नहीं, कोई रास्ता ही नहीं और दूसरा। सबसे आसान मार्ग बता रहा हूं, सबसे सरल तरीका बता रहा हूं। नियमितता लाओ ध्यान में। ध्यान में नियमितता नहीं है, थोड़ा देर अपने लिए दो, कुछ नहीं, मैंने बताया ना, एक आधा घंटा कहीं एकांत में जाके बैठो, अपना आत्म परीक्षण करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को समझने का कोशिश करो, मैं कौन सी गलतियां कर रही हूं, मैं कौन सी गलती कर रहा हूं, सोचो ना, थोड़ा आत्मा के साथ रहो ना। धीरे धीरे मेरा कनेक्शन आपके आत्मा के साथ है। मेरे को कभी कोई लगता है मैं आपके साथ सदैव रहता हूं, आप कभी कभी रहते हो, तो कभी कभी रहते हो तो भी इतना है, संपूर्ण रहे तो क्या होगा। अब आपके आत्मा के करीब रहो, आप मेरे ही पास रहोगे, आप मेरे ही साथ रहोगे। ये आश्रम तो छोड़ दो, मेरे तो आश्रम प्रत्येक के घर घर में बसे हुए हैं। प्रत्येक का आत्मा मेरा एक आश्रम है, उसके अंदर आके बैठा करो ना।